दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बॉर्न हेबर साइकिल। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस साइकिल को बॉर्न और हेबर नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था। दोस्तों बॉर्न हेबर साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस साइकिल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी निकाल सकते हैं। दोस्तों बॉर्न और हेबर ने अपनी साइकिल की हेल्प से किसी क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी को हीट ऑफ फॉर्मेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सब्लिमेशन एनर्जी से रिलेट कराया था। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम लैटिस एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सब्लिमेशन एनर्जी के बारे में एक शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं कि ये सब क्या होता है। तो दोस्तों पहले हम लैटिस एनर्जी की तरफ चलते हैं। दोस्तों लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन होती है द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन द करेक्ट नंबर ऑफ गैसियस कैटायंस एंड गैसियस एनायंस आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब करेक्ट नंबर ऑफ गैसियस कैटायंस और गैसियस एनायंस को पास ला करके आयनिक सॉलिड के 1 मोल को बनाया जाता है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में इस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कोई कैटायन A+ जो कि गैसियस स्टेट में है और यहाँ पर कोई एनायन है B- जो कि गैसियस स्टेट में है। तो दोस्तों जब इन दोनों को पास ला करके आयनिक सॉलिड 1 मोल को बनाया गया तो ये AB करके कोई आयनिक सॉलिड बन गया जो कि सॉलिड स्टेट में है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई तो इस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो लैटिस एनर्जी के बारे में हो गया। दोस्तों अगली एनर्जी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली एनर्जी है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दोस्तों आइए इस एनर्जी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों इस एनर्जी की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जब भी किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके एलिमेंट्स की प्योर एंड स्टेबल स्टेट से बनाया जाए तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मान लिया कि ये कोई एलिमेंट है जो कि अपनी प्योर एंड स्टेबल स्टेट में है जो कि उसकी सॉलिड स्टेट है, और मान लिया B कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि गैसेस स्टेट में है, यही उसकी प्योर एंड स्टेबल स्टेट है। तो दोस्तों जब A और B मिल के AB किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। दोस्तों हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस होता है। दोस्तों हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो आपने देखा कि जो कंपाउंड है वो उसके एलिमेंट्स की प्योर स्टेबल स्टेट से बन रहा है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। लेकिन जो लैटिस एनर्जी है उसमें गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन मिलके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो दोस्तों ये हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हो गया। दोस्तों अगली एनर्जी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली एनर्जी होती है सब्लिमेशन एनर्जी। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। दोस्तों किसी भी एटम की सॉलिड स्टेट को उसकी गैसेस स्टेट में बदलने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों रिएक्शन के रूप में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये सॉलिड हो गया, हमने इसको एनर्जी दी और ये गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो इसको एनर्जी दी थी इसको सब्लिमेशन एनर्जी कहा जाएगा। दोस्तों अगली एनर्जी की तरफ चलते हैं। तो अगली एनर्जी है डिसोसिएशन एनर्जी। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ 1 मोल कोवेलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि 1 मोल कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों रिएक्शन के रूप में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लिया कि ये A2 कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, जब हमने इसको एनर्जी दी तो ये 2A में बदल गया, मतलब इसके बीच का कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो उसको एनर्जी दी इसको डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाएगा। दोस्तों अगली एनर्जी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन गैसियस स्टेट
इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी एटम की गैसियस स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। दोस्तों रिएक्शन के रूप में हम इसको ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मान लिया ये कोई एटम है ए जो कि गैसियस स्टेट में है, इसके हमने एनर्जी दी तो यहाँ पर ये ए प्लस आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमने जो इसको एनर्जी दी इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। दोस्तों अगली एनर्जी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्तों इसकी डेफिनेशन होती है द एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। दोस्तों रिएक्शन के रूप में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये मान लिया ए कोई गैसियस स्टेट में एटम है, अगर हमने इस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये ए माइनस आयन बन गया और इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज हुई। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो बोर्न-नेबर साइकिल में यूज होने वाले टर्म के बारे में हो गया। तो दोस्तों अब हम बोर्न-नेबर साइकिल की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों बोर्न-नेबर साइकिल इस फैक्ट पर बेस्ड है कि आयनिक क्रिस्टल का एक मोल या तो उसके एलिमेंट के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना लिया जाए या तो एक ऐसे प्रोसेस से बनाया जाए जिसमें ये 3 स्टेप फॉलो होते हो। जिसमें पहला स्टेप होता है कि उसके रिएक्टेंस वेपराइज्ड हो जाए और गैसियस एटम में बदल जाए। दूसरा स्टेप होता है कि गैसियस एटम अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाए और तीसरा स्टेप होता है कि गैसियस आयन आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट बना ले। तो दोस्तों इस बोर्न-नेबर साइकिल को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों NaCl को 2 मेथड से बनाया जा सकता है। दोस्तों पहले हम बोर्न-नेबर साइकिल को इस चार्ट की मदद से अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बोर्न-नेबर साइकिल के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सोडियम को सॉलिड स्टेट में लिया है और यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल के आधे मोल को गैसियस स्टेट में लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोडियम है वो अपनी प्योर एंड स्टेबल स्टेट जो कि उसकी सॉलिड स्टेट है उसमें है और क्लोरीन अपनी प्योर एंड स्टेबल स्टेट गैसियस स्टेट में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड होता है उसके हिसाब से जब हम NaCl बनाएंगे तो सॉलिड सोडियम और क्लोरीन मॉलिक्यूल का आधा मोल आपस में मिल के NaCl को बना लेंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। दोस्तों जो कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए इसको -Q से दिखाया गया है। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दोस्तों अब हम NaCl को सेकंड मेथड से बनाएंगे। दोस्तों सेकंड मेथड में पहला स्टेप होता है कि जो रिएक्टेंस है वो वेपराइज्ड हो जाए और अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। सेकंड स्टेप होता है कि वो गैसियस एटम अपने आयनों में चेंज हो जाएं और थर्ड स्टेप होता है कि वो आयन आपस में मिल करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लें। तो दोस्तों आइए सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सोडियम को सॉलिड स्टेट में लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर सोडियम को गैसियस स्टेट में चेंज करना है, इसलिए हमने इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी, इसलिए वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल ये भी गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर हमने इसका आधा मोल लिया है, इसलिए इसके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम डिसोसिएशन एनर्जी का आधा इसको देंगे। तो दोस्तों जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को डिसोसिएशन एनर्जी देते हैं तो वो क्लोरीन गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से सोडियम और क्लोरीन दोनों ही गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दोस्तों अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला स्टेप होता है कि गैसियस एटम जो हैं वो अपने आयनों में चेंज हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सोडियम को सोडियम प्लस आयन में चेंज करना है और क्लोरीन को Cl माइनस आयन में चेंज करना है। दोस्तों सोडियम को Na प्लस आयन में चेंज करने के लिए हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम जब क्लोरीन में ऐड करते हैं तो दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम में ऐड किया है। तो दोस्तों इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर -E लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से सोडियम को जब हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया तो वो Na प्लस आयन में चेंज हो गया और जब क्लोरीन में उसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो Cl माइनस आयन में चेंज हो गया। दोस्तों ये तो सेकंड स्टेप के बारे में हो गया। दोस्तों थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों थर्ड स्टेप होता है कि आयन आपस में कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले।
तो दोस्तों यहाँ पर Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन जो कि दोनों गैसेस स्टेट में है, ये दोनों कॉम्बिनेशन करके NaCl को बना लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। दोस्तों चूंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए यहाँ पर लैटिस एनर्जी U के पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जहाँ पर जो Q के पहले माइनस साइन है तो ये दिखाता है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, S के पहले प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। डिसोसिएशन एनर्जी के पहले प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ रही है। आयनाइजेशन पोटेंशियल है मतलब हमें एनर्जी यहाँ भी देनी पड़ रही है। यहाँ माइनस ही लिखा है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो रिलीज हो रही है, और यहाँ पर लैटिस एनर्जी के पहले माइनस U है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो फर्स्ट मैटर से NaCl बनाया, इसमें टोटल एनर्जी चेंज जो है वो -Q है, और जो सेकंड स्टेप से हमने NaCl बनाया वहाँ पर टोटल एनर्जी चेंज जो है वो S प्लस D/2 प्लस I माइनस E और माइनस U है। तो दोस्तों ये तो बॉर्न नेबर साइकिल के बारे में शॉर्ट फॉर्म में हो गया। दोस्तों अब हम बॉर्न नेबर साइकिल के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। NaCl को बनाने का पहला मेथड होता है सॉलिड सोडियम एंड गैसियस क्लोरीन कंबाइंड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड हुज हीट ऑफ फॉर्मेशन इज Q। तो दोस्तों इस तरह से जब सॉलिड सोडियम और गैसियस क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके NaCl बनाते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाएगा। तो दोस्तों ये NaCl बनाने का फर्स्ट मेथड हो गया। दोस्तों NaCl बनाने के सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस मेथड में 5 स्टेप होते हैं। दोस्तों पहला स्टेप होता है सॉलिड सोडियम एब्जॉर्ब सब्लिमेशन एनर्जी S एंड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। दोस्तों सॉलिड सोडियम जो होता है वो सब्लिमेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसको रिएक्शन के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, सोडियम यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, हमने इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी तो ये गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दोस्तों पहला स्टेप होता है गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब डिसोसिएशन एनर्जी D एंड चेंज इनटू क्लोरीन एटम। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरीन एटम में बदल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल के आधे मोल के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, इसलिए हमने यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी का भी आधा लिया है। तो दोस्तों इस तरह से गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल गैसियस क्लोरीन एटम में बदल गया है। दोस्तों अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला स्टेप होता है गैसियस सोडियम एब्जॉर्ब आयनाइजेशन पोटेंशियल I एंड चेंज इनटू कैटायन। दोस्तों यहाँ पर हमें गैसियस सोडियम को Na प्लस आयन में चेंज करना रहता है, इसलिए हम उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं, और जब आयनाइजेशन पोटेंशियल देते हैं तो वो Na प्लस आयन में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन भी निकल आता है क्योंकि हमने उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सोडियम से सोडियम प्लस आयन बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया। दोस्तों अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला स्टेप होता है गैसियस क्लोरीन रिसीव्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू एन आयन हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज E। तो दोस्तों इस स्टेप में गैसियस क्लोरीन उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड कर लेता है जिससे वो एन आयन बन जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो चौथा स्टेप हो गया। दोस्तों अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला स्टेप होता है गैसेस Na प्लस एंड गैसेस Cl माइनस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स NaCl। द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज लैटिस एनर्जी U। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो पिछले के 4 स्टेप से Na प्लस और Cl माइनस आयन को पाया था, तो यहाँ पर गैसेस Na प्लस और गैसेस Cl माइनस आयन आपस में कॉम्बिनेशन करके NaCl सॉलिड को बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी U कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सेकेंड मेथड से भी NaCl को बना लिया है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम हेस के रूल का यूज करेंगे। दोस्तों हेस ने बताया था कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल को मेथड 1 से बनाए या मेथड 2 से बनाए तो उसमें जो एनर्जी चेंज होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड में एनर्जी चेंज हुआ था वो दूसरे मेथड में एनर्जी चेंज के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो प्लस और माइनस साइन देख सकते हैं, तो वो प्लस और माइनस साइन यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर पॉजिटिव साइन सोज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड माइनस साइन सोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन होता है जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है।
इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में माइनस साइन लगा है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्लस साइन लगा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने मेथड 1 और मेथड 2 से जो NaCl बनाया था, तो वहाँ पर फर्स्ट मेथड से जो एनर्जी चेंज था वो -Q है, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, चूँकि वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी इसलिए यहाँ पर -Q लिखा गया है। और जो सेकेंड मेथड है उसमें सबसे पहले हमने सब्लिमेशन एनर्जी दी थी, फिर उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी दी थी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी दी थी या आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया था, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुआ था और लैटिस एनर्जी भी रिलीज हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से ये लैटिस एनर्जी का हीट ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलेशन हो गया। दोस्तों हम इसकी हेल्प से लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बोर्न-हेबर साइकिल के बारे में हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।